हेलो व्यूवर्स, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लास्ट एक्सरसाइज में हमने एक रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया था। आज की इस एक्सरसाइज में भी हम एक रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, लेकिन लास्ट के एक्सरसाइज और आज के एक्सरसाइज में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारे पास अवेलेबल है, साथ में ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी हमारे पास अवेलेबल होगा। तो एक ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ आज कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होगी। हम एक रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, ये आज मेनली हमको स्टडी करना है। सो स्टार्ट करते हैं। ये आज का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 ऑफ राजा स्पोर्ट्स क्लब। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है जिससे हमें एक रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। मैंने अभी आपको बताया, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के जो कंटेंट्स हैं उसमें रेम्यूनरेशन टू कोचर्स है, उसके बाद सैलरीज है, रेंट है, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, प्रिंटिंग, एक्सपेंसेस ऑफ एनुअल स्पोर्ट्स मीटिंग और सरप्लस दिया हुआ है। इनकम में दिया हुआ है डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, एंटरटेनमेंट रूम रिसिप्ट, लेस एक्सपेंसेस, बैंक इंटरेस्ट, हायर ऑफ क्लब हॉल। उसके बाद यहाँ पर ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 दिया हुआ है। सो ईयर 19 इज अवर करंट ईयर। सेम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑन 1 जनवरी 2019 द बैलेंस शीट इज एसेट्स में था इक्विपमेंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट। कैपिटल फंड था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस था, और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में मिसलेनियस एक्सपेंस, सैलरी और ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, इस तरह से ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे। सेम बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ है ऑन 31 दिसंबर 2019, जिसमें एसेट्स में इक्विपमेंट है, लेस डेप्रीसिएशन। ये डेप्रीसिएशन 5000 का यहाँ पर एक्सपेंडिचर में दिख रहा है, यही डेप्रीसिएशन है 5000 का। और ओपनिंग जो है, जो इक्विपमेंट था एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 25,000, उसी में से ये 5,000 का डेप्रीसिएशन लेस किया हुआ है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन है, कैश एंड बैंक बैलेंस है, फिक्स डिपॉजिट है, ओपनिंग कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस अवेलेबल है, क्लोजिंग कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस अवेलेबल है, एफडी दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यू में चेंज है। यहाँ पर कैपिटल फंड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर लिया हुआ है 48,000 रुपीज़ का, यही। उसके बाद इसमें ऐड किया हुआ है एंट्रेंस फीस, सरप्लस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ में वही 3 एक्सपेंसेस है, मिसलेनियस एक्सपेंस, सैलरी और ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। तो इस तरह से यहाँ पर एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट अवेलेबल है, जिससे हमें प्रिपेयर करना है एक रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। सो करंट ईयर, लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर वही है। हमारा करंट ईयर है 2019 जनवरी दिसंबर, लास्ट ईयर है जनवरी दिसंबर 18 और नेक्स्ट ईयर है जनवरी दिसंबर 20। अब अगर इस तरह का एग्जाम्पल हो तो इसको सॉल्व किस तरह से करना, तो हम यहाँ पर कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर एक्सपेंडिचर से स्टार्ट करता हूँ तो फर्स्ट एक्सपेंडिचर का मेरा कंटेन है रेम्यूनरेशन टू कोचर्स। ये जो रेम्यूनरेशन टू कोचर्स है, अब इस कंटेन को लेकर मैं चेक करूँगा कि बैलेंस शीट में इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कोई कंटेन है क्या। तो बैलेंस शीट में इससे रिलेटेड कोई कंटेन नहीं है, तो ये रेम्यूनरेशन टू कोचर्स डायरेक्टली एक्सपेंसेस से पेमेंट बन जाएगा। तो ये पेमेंट साइड फर्स्ट कंटेन रेम्यूनरेशन टू कोचर्स, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस तरह से रेम्यूनरेशन टू कोचर्स एज इट इज़ पेमेंट रिकॉर्ड किया, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अगला है सैलरीज 24,000 रुपीज़ का। तो ये जो सैलरीज है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी आउटस्टैंडिंग था और एट द एंड ऑफ द ईयर भी सैलरीज आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, इस एक्सपेंडिचर में किस तरह से ट्रीट करना। तो ये जो सैलरी 24,000 रुपीज़ है, ये इंक्लूड कर रहा है एक्सपेंसेस है फॉर द ईयर। सो फॉर द ईयर एक्सपेंस इंक्लूड करता है ड्यूरिंग द ईयर पेड अमाउंट, वेयर एज आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। तो इसमें आउटस्टैंडिंग विच इज़ नॉट पेड इंक्लूडेड है, वो हमको इसमें से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इसमें से लेस करना पड़ेगा, और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हम ये एज्यूम करेंगे कि वो ड्यूरिंग द ईयर पेड हुआ। हमको यहाँ पर एक्सपेंस से पेमेंट बनाना है, तो यहाँ पर ये एक्सपेंस से पेमेंट बनाने के लिए सैलरीज में इस तरह से इफेक्ट्स देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सैलरीज 24,000, बिगनिंग ऑफ द ईयर
2018 का ऐड किया, वेर एज एट द एंड ऑफ द ईयर 2019 का लेस किया। अगला कंटेन है रेगुलर एक्सपेंडिचर से चल रहा हूँ, रेंट 12,000 रुपीज़ का। तो रेंट 12,000 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ओपनिंग बैलेंस शीट में भी और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी। एक और कंटेन ले लेते हैं, यहाँ पर रेंट के बाद रिपेयर्स ऑफ इक्विपमेंट है 1,000 रुपीज़ का। तो ये दोनों कंटेन रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंस, यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में कंटेन होते हैं। तो ये जो दोनों खर्चे हैं, ये जो दोनों एक्सपेंसेस है, रेंट और रिपेयर्स एज इट इज़ कंटेन होंगे। तो ये एक्सपेंडिचर साइड एज इट इज़ रेंट और रिपेयर्स रिकॉर्ड करते हैं। ये एक्सपेंस से एज इट इज़ पेमेंट बन जाएगा। नाउ अगला कंटेन लेते हैं एक्सपेंसेस से। रिपेयर्स ऑफ इक्विपमेंट के बाद अगला है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस ओपनिंग भी आउटस्टैंडिंग था, क्लोजिंग भी आउटस्टैंडिंग था। तो ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को अभी हमने सैलरीज़ को जिस तरह से ट्रीट किया वैसे ही ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस को ट्रीट करेंगे 7,000। नाउ मिसलेनियस एक्सपेंसेस 7,000 का ट्रीटमेंट बिल्कुल सैलरीज़ की तरह होगा। तो लास्ट ईयर का जो सैलरी आउटस्टैंडिंग था वो ऐड करेंगे, वेरेस करंट ईयर का जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो लेस करेंगे। तो इस तरह से ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर एज वेल एज करंट ईयर रिकॉर्ड किया। नाउ अगला मिसलेनियस एक्सपेंसेस के बाद ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी है। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी रिलेटेड भी इसी तरह से एक्सपेंस ओपनिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, तो इसको भी इसी तरह से ट्रीट करेंगे। ये ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 18,000 का ओपनिंग वाला ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग वाला लेस करेंगे, तो इसी तरह से इसको भी ट्रीट करेंगे। यहाँ पर ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऐड किया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस किया। उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि ओपनिंग पेड ड्यूरिंग द ईयर है, वेर एज आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर इज़ नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर। अगला कंटेन डेप्रीसिएशन है। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी के बाद डेप्रीसिएशन है और ये डेप्रीसिएशन ऑन इक्विपमेंट इज़ ट्रीटेड हियर। ये डेप्रीसिएशन यहाँ पर ट्रीट कर लिया है इन्होंने, क्लोजिंग बैलेंस शीट में इस डेप्रीसिएशन को लेस कर बताया है। और डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश आइटम है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं होता। डेप्रीसिएशन के बाद प्रिंटिंग एक एक्सपेंस है, प्रिंटिंग रिलेटेड बैलेंस शीट में कोई कंटेन नहीं है। सेम इसी तरह से एक्सपेंसेस ऑफ एनुअल स्पोर्ट्स मीटिंग रिलेटेड बैलेंस शीट में कोई कंटेन नहीं है। सो इसको भी एज इट इज़ रिकॉर्ड करेंगे, ये दोनों को, प्रिंटिंग को और एक्सपेंसेस ऑफ एनुअल स्पोर्ट्स मीटिंग को। तो ये यहाँ पर पेमेंट साइड में ये दोनों एक्सपेंसेस एज इट इज़ रिकॉर्ड करेंगे। ये रिकॉर्ड कर लेने के बाद, ये कंटेन यहाँ पर रिकॉर्ड करने के बाद प्रिंटिंग और एक्सपेंसेस ऑफ एनुअल स्पोर्ट्स मीटिंग ये कंटेन रिकॉर्ड कर लिया। नाउ अगला जो है वो है सरप्लस, और ये जो सरप्लस है ये यहाँ पर ट्रीटेड है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ये सरप्लस ऐड किया हुआ है। तो इस तरह से ये एक्सपेंसेस के कंटेंट्स पूरे हो गए। नाउ इनकम में पहला है डोनेशन। डोनेशन, ये जो इनकम है ये रिसिप्ट्स होती है। डोनेशन रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पर बैलेंस शीट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये इनकम एज इट इज़ रिसिप्ट बन जाएगी। बट रिसिप्ट साइड स्टार्ट करने से पहले हम ये ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस जो है ओपनिंग बैलेंस शीट से इसको यहाँ पर कंटेन कर लेंगे। तो रिसिप्ट साइड सबसे पहले ये ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस हम रिकॉर्ड कर लेते हैं रिसिप्ट से। तो ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक बैलेंस रिकॉर्ड किया। उसके बाद अगला जो है ये डोनेशन, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो ये डोनेशन को एज इट इज़ रिकॉर्ड करेंगे। डोनेशन वैल्यू यहाँ पर, तो ये 42,000 रुपीज़ का डोनेशन रिकॉर्ड किया। नाउ डोनेशंस के बाद अब ये जो अगला कंटेन है सब्सक्रिप्शन, ये आज का सबसे मेन कंटेन है सब्सक्रिप्शन 60,000 रुपीज़ का। सो ये सब्सक्रिप्शन जो है 60,000 रुपीज़ का ये यहाँ से कंटेन करेंगे। अब सब्सक्रिप्शन रिलेटेड ओपनिंग बैलेंस शीट में भी एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी कंटेंट्स यहाँ पर है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर दोनों है। प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर है। नाउ ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, जस्ट लाइक अभी हमने एक्सपेंसेस को जिस तरह से ट्रीट किया वैसे ये इनकम में भी ट्रीट करेंगे। ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है ये एज्यूम करेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर रिसीव्ड हुआ है, दैट्स वाई इसको ऐड करना पड़ेगा। और ये जो प्री रिसीव्ड है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये प्री रिसीव्ड इनकम ऑफ द ईयर तो है नो डाउट। लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड करंट ईयर की इनकम ज़रूर है, इनकम में एडेड है, वो जो ऊपर सब्सक्रिप्शन है उसमें एडेड है, बट ये रिसीव्ड नहीं है। दैट्स वाई ये ऐड होगा
लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, वेयर एज लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड लेस करेंगे। इसी का अपोजिट इफेक्ट देंगे करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन पर। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेस करेंगे क्योंकि ये नहीं मिला है, दैट्स वाई ये लेस करेंगे, रिसिप्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। और वेयर एज रिसीव्ड इन एडवांस, करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का मिला हुआ रिसीव्ड इन एडवांस इज रिसिप्ट ऑफ द ईयर, दैट्स वाई इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये जो चारों कंटेन है सब्सक्रिप्शन रिलेटेड, ये सबसे मेजर कंटेन है आज का जो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है सब्सक्रिप्शन को। तो सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड किया, वेयर एज लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड लेस किया। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड इसलिए किया क्योंकि रिसीव्ड इन द ईयर है, लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड इसलिए लेस किया क्योंकि इस साल नहीं मिला। वेयर एज रिसीव्ड इन द ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, दैट इज़ प्री रिसीव्ड ऑफ नेक्स्ट ईयर, ये लेस किया, ये ऐड किया क्योंकि ये रिसीव्ड इन द ईयर है। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस किया क्योंकि ये इस साल नहीं मिला है। तो रिसिप्ट बेसिस पर ये जो है कंटेंट सब्सक्रिप्शन के रिकॉर्ड करेंगे। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड, करंट ईयर लेस, लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड लेस, करंट ईयर ऐड। तो ये सब्सक्रिप्शन आज का सबसे मेजर कंटेंट था और चारों चीज़ें इसमें आज आ गई। इसमें से बैलेंस शीट के कंटेंट्स भी हम रिकॉर्ड करते चल रहे हैं। अब सब्सक्रिप्शन के बाद इनकम साइड में अगला जो कंटेंट है इंटरटेनमेंट रूम रिसिप्ट्स है। तो ये जो इंटरटेनमेंट रूम रिसिप्ट्स है, यहाँ पर आज उसने ये किया हुआ है कि इनकम माइनस एक्सपेंस कर नेट इनकम बताई है। तो यहाँ पर ये इनकम माइनस एक्सपेंस उसने किया है, बट हम जब इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे तो रिसिप्ट में ये इनकम बताएंगे और पेमेंट में ये एक्सपेंस बताएंगे। तो ये दोनों साइड कंटेन होगा, रिसिप्ट साइड भी कंटेन होगा और पेमेंट साइड भी कंटेन होगा। तो रिसिप्ट साइड ये कंटेन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 24,000 का, वेयर एज पेमेंट साइड भी ये कंटेन रिकॉर्ड करेंगे 20,000 रुपीज़ का। तो इस तरह से ये दोनों साइड में कंटेन रिकॉर्ड हो गए। इंटरटेनमेंट रूम रिसिप्ट्स भी रिकॉर्ड किया और पेमेंट भी रिकॉर्ड किया, एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड किए। उसके बाद अगला कंटेन जो है वो बैंक इंटरेस्ट और हायर ऑफ क्लब हॉल, ये दोनों इनकम जो है इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये दोनों इनकम को एज इट इज़ रिसिप्ट साइड कंटेन करेंगे। तो ये दोनों इनकम एज इट इज़ रिसिप्ट साइड कंटेन करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये बैंक इंटरेस्ट और हायर ऑफ क्लब हॉल ये इनकम साइड रिकॉर्ड किया, रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड किया इनकम से। नाउ ये इस तरह से ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हमको सिर्फ बैलेंस शीट कंटेन करना है या बैलेंस शीट कंपैरिजन करना है और कैपिटल रिसिप्ट या पेमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि बैलेंस शीट कैपिटल कंटेंट्स देखता है। तो इक्विपमेंट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर था 25,000 का, उसमें से डेप्रीसिएशन लेस किया हुआ है, वो पेमेंट में एक्सपेंडिचर में दिख रहा था। तो यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं हुआ। सब्सक्रिप्शन हम ट्रीट कर चुके हैं, ओपनिंग क्लोजिंग कैश बैलेंस हम ट्रीट कर चुके हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 20,000 अगर था और एट द एंड ऑफ द ईयर अगर ये FD 50,000 का है, तो इसका मतलब ये है कि 30,000 का एडिशन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। तो ये जो 30,000 का एडिशन है ड्यूरिंग द ईयर, ये कंटेन करना पड़ेगा पेमेंट साइड में। तो एसेट का ख़रीदी एक तरह का पेमेंट होता है। तो ये 30,000 रुपीज़ का फिक्स्ड डिपॉजिट परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये ऐड किया, यहाँ पर पेमेंट साइड में रिकॉर्ड किया। इस तरह से ये जो बैलेंस शीट के कंटेंट्स एसेट साइड के हैं ये कंप्लीट हो गए। नाउ लाइबिलिटी साइड अगर कंटेन करते हैं या लाइबिलिटी साइड अगर कंसीडर करते हैं तो कैपिटल फंड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 48 यहाँ पर रिकॉर्डेड है। इंट्रेंस फीस ये एक नया कंटेन यहाँ पर कैपिटल फंड में है, सरप्लस भी है जो ऊपर वहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में था। इंट्रेंस फीस ये जो है 10,000 रुपीज़ का अगर कैपिटल में एडेड है तो इसका मतलब ये है कि ये इंट्रेंस फीस कैपिटलाइज किया है, इसको कैपिटल ट्रीट किया है। इसको रेवेन्यू भी ट्रीट कर सकते हैं, इनकम साइड भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आज ये कैपिटल ट्रीट किया है। बट ये रिसिप्ट है, इसको रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये 10,000 का इंट्रेंस फीस यहाँ पर रिसिप्ट में दिखेगा। तो इस तरह से ये इंट्रेंस फीस यहाँ पर रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड किया। ये रिसिप्ट साइड इंट्रेंस फीस रिकॉर्ड कर लेने के बाद अगला जो कंटेन है रिसिप्ट साइड इंट्रेंस फीस ये रिकॉर्ड कर लेने के बाद नेक्स्ट जो कंटेन है ये सरप्लस तो नहीं रिकॉर्ड होगा, सब्सक्रिप्शन ट्रीट हो चुका है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ओपनिंग क्लोजिंग। तो और दूसरा कोई कंटेन नहीं बचा। अब अगर इसकी बैलेंसिंग हम करते हैं तो ये बैलेंसेस बराबर बताएगा। इसमें यहाँ पर एक चीज़ सिर्फ रह गई है, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस हमने कंटेन नहीं किया है। सो ये लास्ट अब पेमेंट साइड में क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस हम कंटेन कर लेते हैं। तो ये इतना कंटेन करने के बाद अब अगर इसकी बैलेंसिंग करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट की तो ये टैली होना ही चाहिए और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बराबर इस वैल्यू से टैली है 1,54,500 से। तो यही जो रिसिप्ट है
ये जो पेमेंट है टोटल 154,500 का, रिसिप्ट भी ये 154,500 रुपीज़ ही बता रहा है। तो टोटल रिसिप्ट एंड पेमेंट ये कंप्लीट किया। इस तरह से ये आज का एक्सरसाइज था जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। रिसिप्ट एंड पेमेंट प्रिपेयर करना था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट से, और ये बराबर कंटेन रिकॉर्ड करने के बाद ये टैली हुआ है। आई होप आज का ये एक्सरसाइज आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।